तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो नाच सकती हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को ही बताया गया है, सामान्य रूप से कॉमन नाम को ही यहाँ पर बताया गया। ये नहीं कहा गया कि सीता गीता, किसी खास की बात नहीं करें, बहुत सारी लड़कियों का यहाँ पर बोध हो सकता है, ये गर्ल में कोई भी लड़की हो सकती है। तो ये कॉमन नाम होंगे। देखिए, द एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, यहाँ पर एनिमल बहुत सारे होते हैं, लायन होता है या फिर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या एनिमल्स, किसी खास एनिमल की बात नहीं की जा रही है, जंगल में भी किसी खास जंगल की बात नहीं की जा रही है, एकदम साधारणतः सामान्य तौर पर सभी एनिमल्स की बात की जा रही है और सभी जंगलों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये सभी जो सामान्य हैं वो कॉमन नाउंस में आ जाएंगे। देखिए, काउंटेबल नाउंस क्या होते हैं। काउंटेबल नाउंस, देखिए काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल मतलब होता है योग्य, यानी कि गिनने के योग्य। नाउंस मतलब होते हैं नेम, नाउंस मतलब होते हैं संज्ञाएं, गिनने के योग्य, जो जिस नाम को हम लोग गिन सकते हैं। देखिए पढ़ा जाए थोड़ा सा। द नाउंस दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउंस। वैसे नाउंस, वे सभी नाउंस जिनको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वे सभी के सभी नाउंस क्या कहा जाते हैं, काउंटेबल नाउंस होते हैं। फर्स्ट में एग्जांपल दिया हुआ है कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को क्या आप गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। एक चिल्ड्रेन को गिन सकते हैं, 10 चिल्ड्रेन को गिन सकते हैं, 1000 चिल्ड्रेन को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउंस। आई हैव 2 बुक्स, बुक्स को भी आप गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउंस। 4 नंबर टॉपिक क्या है, अनकाउंटेबल नाउंस। अन मतलब होता है न, अन मतलब होता है बिना, अन मतलब हो सकता है नहीं, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल, अन, काउंट, काउंट मतलब होता है गिनने योग्य, काउंटेबल मतलब होता है गिनने योग्य, तो नहीं गिनने योग्य नाउंस, यानी कि द नाउंस दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउंस। वैसे नाउंस जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउंस। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। स्टार्स, स्टार्स को क्या आप कभी भी गिन सकते हैं, थोड़ा स्टार को गिनिए, बहुत है, हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में, इसकी संख्या का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए स्टार्स को हम लोग कभी भी गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह द लीव्स आर ग्रीन इन कलर, जो भी पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ, वो सारी की सारी, बहुत सारी पत्तियाँ होती है, ठीक है ना, उन सारी पत्तियों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है, वे सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउंस हो जाते हैं। ब्रेड इज अनकाउंटेबल एंड लोफ ऑफ ब्रेड इज काउंटेबल नाउन। देखिए ब्रेड, ब्रेड इज अनकाउंटेबल, ब्रेड क्या है, ब्रेड में बहुत सारा ब्रेड आ सकता है, ठीक है ना। ब्रेड जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जैसे ही हम ए लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं, यानी कि ब्रेड का एक टुकड़ा, ब्रेड का एक टुकड़ा, तो ब्रेड के टुकड़े को तो हम लोग गिन सकते हैं। ए लोफ ऑफ ब्रेड मतलब क्या सकता है कि ब्रेड का एक कटा हुआ भाग, एक ब्रेड का एक कटा हुआ टुकड़ा, तो इसको तो हम लोग कटे हुए टुकड़ों को गिन सकते हैं। तो ए लोफ ऑफ ब्रेड क्या हो सकता है, काउंटेबल नाउन हो सकता है ना। लेकिन ब्रेड, ब्रेड को हम लोग नहीं गिन सकते। अब जब ब्रेड को कब गिनेंगे, जब हम उसे काटे, टुकड़े करें, लेकिन सारे के सारे समूचे ब्रेड को हम लोग नहीं गिन सकते। तो इसीलिए ब्रेड यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है और लोफ ऑफ ब्रेड होता है काउंटेबल नाउन। तो एक्सरसाइज अब लोग हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज में क्या है कि पिक आउट नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। देखिए नाउन को चूज करना है, पिक करना है और बताना है कि उसका काइंड क्या है। पहला है लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए फर्स्ट में लखनऊ और उत्तर प्रदेश है, जो कि किसी खास जगह या किसी खास सिटी के नाम है, तो ये प्रॉपर नाउंस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल यानी कि राजधानी, राजधानी बहुत सारा हो सकता है, पटना हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, ठीक है ना। तो कैपिटल्स क्या हो जाएगा, कॉमन, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिकुलर हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन इज आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कॉमन है, तो प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन। द टाइगर रन्स वेरी फास्ट, टाइगर, टाइगर क्या है, कॉमन है, तो टाइगर रन्स वेरी फास्ट, ये टाइगर कॉमन नाउन हो जाएगा। और ये आई बाउट रेड साड़ीज, आई बाउट रेड साड़ी, यानी कि मैंने रेड साड़ी खरीदा, तो साड़ी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बीरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम, बीरबल क्या हो जाएगा, बीरबल हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ऐसे आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी अभी तो आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। 6 नंबर में पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, पेरिस, पेरिस क्या हो गया, पेरिस हो सकता है, पेरिस होगा आपका ये प्रॉपर नाउन, और सिटी क्या हो जाएगा, सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन। आई हैव 2 आइज़, हमारे पास 2 आँखें हैं, आँखें कॉमन नाउन है, ठीक है ना। आइज़, आइज़ कॉमन नाउन। 8 नंबर देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स और स्काई भी कॉमन है।
हाँ, तो इसमें स्टार्स और स्काई कॉमन नाउन हो जाएंगे। 9 नंबर में द गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग, गर्ल गर्ल लड़कियाँ और गाना, ये भी दोनों कॉमन है तो ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। 10 में वर्क इज वर्शिप, वर्क मतलब कर्म, कर्म ही पूजा है, यानी कि कार्य ही पूजा है। तो ये आपका वर्क हो जाएगा। वर्क बहुत सारे होते हैं, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से बात की जा रही है वर्क की, तो वर्क कॉमन नाउन हो जाएगा। और वर्शिप मतलब पूजा, पूजा हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये इसलिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वी टिक द काउंटेबल नाउन्स एंड क्रॉस द अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि आपको काउंटेबल नाउन को टिक करना है, काउंटेबल नाउन को टिक करना है और अनकाउंटेबल नाउन को क्रॉस करना है। तो यहाँ पर कीज है, कीज क्या चालू को आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही का निशान लगा दीजिए। बुक को भी गिन सकते हैं, सही का निशान। ब्रेड को आप कभी भी नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन। पेपर को भी आप नहीं गिन सकते हैं। पेपर, ए सीट ऑफ पेपर को गिन सकते हैं। ए सीट ऑफ पेपर मतलब क्या कि पेपर का एक पन्ना, पेपर के एक पन्ने को आप गिन सकते हैं, पेपर को कभी नहीं गिन सकते हैं। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको क्रॉस लगा दीजिए। सीट ऑफ पेपर, देखिए पेपर के सीट को गिन सकते हैं, यहाँ पर लगा दीजिए आप राइट का निशान, सही का निशान। लोप ऑफ ब्रेड को आप गिन सकते हैं, सही का निशान। हीट, क्या कभी आप गर्मी को, ताप को, उष्मा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। सन को आप देखिए, सन काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। सन, यहाँ पर सन काउंटेबल नाउन कर दीजिए क्योंकि सन एक ही है। मून भी एक ही है। स्काई को आप कभी भी गिन नहीं सकते, ठीक है ना। स्काई बहुत दूर में फैला हुआ है, ठीक है ना। स्काई गिनने की कोई चीज़ नहीं है, स्काई आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन कर दीजिए। थीप को आप गिन सकते हैं। बर्ड्स को भी आप गिन सकते हैं, हाउसेस को भी आप गिन सकते हैं। तो जो गिन सकते हैं उसमें आप टिक का सही का निशान करते जाइए, जो नहीं गिन रहे हैं उसको आप क्रॉस का निशान करते जाइए। ट्रीज को भी आप गिन सकते हैं, ग्रेप्स को भी आप गिन सकते हैं। फ्लावर आटा को आप कभी नहीं गिन सकते। स्टोन्स को भी आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। स्टोन्स आगे है। फ्लावर को भी आप गिन सकते हैं। हिल्स पहाड़ियों को भी आप गिन सकते हैं। और आगे है हेयर, बाल अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। राइट प्रॉपर नाउन्स फॉर द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स, यानी कि जितने भी नीचे कॉमन नाउन्स है उसका एक आपको खास नाम लिखना है। फ्रेंड में आप कोई भी अपना फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, रोहन, सोहन, कुछ भी। मदर में आप अपने मदर का नाम लिख दीजिए, जो आपके मदर का नाम है। टीचर, और टीचर में आप अपने टीचर का नाम लिख दीजिए, किसी भी एक टीचर का नाम। स्कूल में आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। सिटी में आप अपने किसी खास सिटी का नाम लिख दीजिए। कंट्री में आप अपने कंट्री का नाम लिख दीजिए। रिवर में आप अपने ज़िले के रिवर का नाम लिख दीजिए, गंगा नदी। और माउंटेन में आप किसी पहाड़ का नाम डाल दीजिए, जैसे कि हम लोग का देश माउंटेन लिख दीजिए। यहाँ पर माउंटेन हो जाएगा, द अल्प्स हो गया, द हिमालय हो गया, द विंध्याचल पर्वत हो गया। इस तरह सारा कार्टून कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं। अब कार्टून कैरेक्टर में हो सकता है छोटा भीम हो सकता है, मोटू पतलू हो सकता है, या फिर बहुत द मिक्की माउस हो सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब डी नंबर हम लोग देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन नाउन्स, यानी कि ये जो पीले कलर में जो जितने सारे नाउन्स हैं ये सारे के सारे ये खाली स्थान में भरने हैं। माई हार्ड, पहला में है माई हार्ड इज़ माई स्ट्रेंथ, मेरी कठिन मेरा पावर है, मेरी कठिन मेरा पावर है। तो मेरी कठिन क्या मेरा पावर है, मेरा कठिन, इसमें होगा माई हार्ड वर्क इज़ माई स्ट्रेंथ, यानी कि मेरी कठिन मेहनत, मेरी कड़ी मेहनत मेरी शक्ति है। तो यहाँ पर होगा माई हार्ड वर्क इज़ माई स्ट्रेंथ। इसी तरह सबको आपको मिला कर भरना है, जिसका कोई सूटेबल अर्थ निकले, जिससे आप उस वाक्य को रिलेट कर पाएँ, यानी कि कोई अर्थ निकल जाए। दूसरा, द फ्लाई इन द स्काई, द फ्लाई इन द स्काई, द फ्लाई इन द स्काई आकाश में उड़ती है। क्या, द बर्ड्स पक्षी आकाश में उड़ती हैं। तीसरा, द आर वेरी हाई, अब यहाँ पर भर लीजिए द माउंटेन्स आर वेरी हाई। चौथा, द आर वेरी ब्रेव, यहाँ पर भर लीजिए भर लीजिए यहाँ पर माउंटेन्स मून सोल्जर्स भर लीजिए द सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। 5 इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यहाँ पर आप भर सकते हैं राहुल इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यानी कि राहुल जो है अंधेरे से डरा हुआ है। वी लिव इन, यहाँ पर आप भर सकते हैं, या तो दिल्ली भर सकते हैं या मेरठ भर सकते हैं। यदि दिल्ली भरिएगा तो अगले में मेरठ मत भरिएगा, नहीं दिल्ली भरिएगा तो अगले में दिल्ली मत भरिएगा। यहाँ पर आप भर लीजिए मेरठ भर लीजिए, वी लिव इन मेरठ। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली भर लीजिए। द साइंस इन द स्काई, द साइंस इन द स्काई, इसमें आपको होगा द मून होगा। और आगे है ऑलवेज स्पीक द, इसमें होगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होगा। और
10 में होगा द इज़ इन दिल्ली, द इज़ इन दिल्ली, द इंडिया गेट इज़ इन दिल्ली, ये हो गया। इसी तरह लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, राइट कॉमन नाउन्स फॉर दिस ग्रुप ऑफ प्रॉपर नाउन्स, यानी कि ये जितने भी खास दिन के नाम हैं, देखिए मैंने तो बता दिया इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, ये खास ये दिन के नाम है सारे, ये खास दिन का नाम है सोमवार, ये खास दिन का नाम है मंगलवार, ये शुक्रवार, ये रविवार, तो ये खास दिन के नाम है। नेम्स ऑफ डेज हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डेज लिख देंगे, डेज, या फिर डे लिख देंगे, ठीक है ना, डेज लिखने की जरूरत नहीं है, डे लिख दीजिए, डे। नेहरू, गांधी, सोनिया, इंदिरा, ये सब क्या हैं, लीडर हैं, लीडर हैं, या फिर नेहरू, गांधी, सोनिया, इंदिरा, या फिर ये प्राइम मिनिस्टर्स है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर्स, पीएम है, तो यहाँ पर पीएम या प्राइम मिनिस्टर्स लिख दीजिए। लखनऊ, मेरठ, मथुरा, दिल्ली क्या है, ये सारे के सारे सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर सिटी लिख दीजिए, सिटी, सिटी। जनवरी, जुलाई, मई, सितंबर, ये क्या है, महीनों के नाम है। नेम ऑफ मंथ्स है, तो यहाँ पर मंथ लिख दीजिए, MONTH, मंथ। 5 में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये होली, दिवाली की, ईद, क्रिसमस क्या है, पर्व त्यौहार के नाम है, तो यहाँ पर नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स है, तो यहाँ पर फेस्टिवल लिख दीजिए, FESTIVAL, FESTIVAL। इंडिया, रसिया, चाइना, जापान, ये सारे के सारे देश के नाम है, नेम्स ऑफ कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर अब भर दीजिए कंट्री, COUNTRY, कंट्री। तो आगे हम लोग का चैप्टर है नाउन्स नंबर, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।